दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम डीएसएसबी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान 2022 वाली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस साल जो वैकेंसी आपकी 2022 वाले पॉलिटिकल साइंस की है, इसमें आप लोगों को क्या-क्या प्रोसेस अपनाना है सिलेक्शन के लिए? सिलेबस क्या रहेगा? पैटर्न क्या होगा? नोट्स कौन से पढ़ने हैं? बेस्ट बुक्स कौन-सी होंगी और उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होगी, पेपर किस तरीके का आएगा, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, यानी शुरू से लेकर और सिलेक्शन तक ऐज की वगैरह क्या रहेगी, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि पॉलिटिकल साइंस डीएसएसबी पीजीटी के लिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर के माध्यम से। अब इसमें आप देखिए इधर जनरल्स पेपर आपका है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके वाला सेक्शन है और इधर आपका पॉलिटिकल साइंस वाला है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और आपका टेस्ट पेपर। अच्छा ये हिंदी मीडियम का है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुकलेट अलग होंगी। सब्जेक्ट वाले सेक्शन को बड़ी बुकों में लेकिन कम में हमने डाला हुआ है वहाँ पर। अब आइए ये तो आपको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छे से अगर मेहनत करनी है, बढ़िया कंटेंट पढ़ के सिलेक्शन लेना है, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अब आगे देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का होता है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए भाई, वो ये होता है कि सर हमारी एलिजिबिलिटी बताइए। क्या हम अप्लाई कर पाएँगे या नहीं? और अप्लाई कर भी पाएँगे तो क्या आप एक्चुअल में एलिजिबल हैं? कहीं बाद में हमें बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा? तो एलिजिबिलिटी का सबसे पहला जो पैरामीटर होता है भई, वो ये होता है कि आपका मास्टर होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में आपका एमए होना चाहिए, सिंपल और साफ शब्दों में। अच्छा उसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे हैं, उनको भी पॉलिटिकल साइंस में एलिजिबल माना जाता है। बाकी के लिए आप नोटिफ़िकेशन का वेट कर लीजिए, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस की जो एलिजिबिलिटी है पहली, वो आपका मास्टर होना चाहिए। मास्टर अगर आपका नहीं है, कंप्लीट मास्टर आपका नहीं है या फिर 50% से कम नंबर हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि एलिजिबल होंगे। 50% प्लस आपका कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन आप लोगों की है भई, वो ये पूछी जाती है कि सर मास्टर तो हमारा है, बट हमारा बीएड नहीं है। या तो मेरा बीएड है ही नहीं, या मेरा बीएड जो है वो अपीयरिंग चल रहा है। कोई बोलेगा मेरा फाइनल ईयर में है और कोई बोलेगा मेरा फर्स्ट ईयर में है। किसी-किसी ने तो अभी एडमिशन ही लिया होता है। तो ऐसी स्थिति में 2 चीज़ हैं, अगर आपके पास बीएड है, फिर तो बेस्ट है। ये जो कॉलम है ये बीएड वालों के लिए है। ये कहता है कि डिग्री, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। आपका अगर बीएड है, फिर तो दी बेस्ट। अगर बीएड आपका यस है तो ओके है। लेकिन अगर अब बीएड आपका नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए भी इन्होंने ऑप्शन दिया है। अगर आपका बीएड नहीं है या अपीयरिंग में है या फिर आपने एडमिशन ही लिया है, तो वो तो देखो नहीं वाला ही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अगर पीएचडी है और पीएचडी भी किसी और में नहीं, पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं। यानी बीएड है, तो भी एलिजिबल हैं, बीएड नहीं है और पीएचडी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब इन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर बीएड भी नहीं है और पीएचडी तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए डीएसएसबी ने रास्ता निकाला कि फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी में भी फर्स्ट डिवीज़न, डिग्री यानी ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीज़न और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए में भी फर्स्ट डिवीज़न। तीनों जगह अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है, तीनों जगह अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड आपका है, ठीक है। बीएड नहीं है, पीएचडी आपका है, ओके है। पीएचडी भी नहीं है, तो तीनों जगह आपका अगर 60% है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 60% वाले बच्चों की कंडीशन है कि उनको बाद में 3 साल के अंदर-अंदर बीएड करना होता है, बट सिलेक्शन के बाद तो दोस्तों हर कोई कर ही लेता है ना, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो ये आपकी कंडीशन रहेगी एलिजिबिलिटी की। इसके बाद पता नहीं कहाँ से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर सीटेट है, नहीं है। हर रोज़ मैं ऐसे कमेंटों को देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी और व्हाट्सएप पे मैसेजों को। भाई अगर पीजीटी लेवल पे सीटेट कभी हुआ ही नहीं, तो यहाँ पीजीटी में सीटेट कहाँ से माँगेंगे? तो इसका मतलब साफ है कि सीटेट ना चाहिए। सीटेट की हमें ज़रूरत नहीं है पीजीटी के लिए, अब तक तो ख़ास करके। उसके बाद अगला पे स्केल आप लोगों को पता ही है सबको पे स्केल आपको दिखा दिया गया, ग्रेड पे आपको दिख गया है। फिर क्वेश्चन आता है बच्चों का नेगेटिव मार्किंग बताओ सर।
माइनस मार्किंग क्या है? माइनस मार्किंग है भाई 0.25, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। इसको आप लोग 1/4 भी कह सकते हैं। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन आपने रोंग किए, तो 1 नंबर जो पहले आपने कमा रखा था, वो आप खा गए, वो आपका खत्म हुआ। 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। केवीएस में नहीं होती, एनवीएस में नहीं होती, लेकिन डीएसएसबी में होती थी, होती है और होप आगे भी रहेगी। उसके बाद फिर कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, बंगाल से हूँ, कर्नाटक से हूँ, पंजाब से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, गुजरात से, राजस्थान से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से। तो अब बताओ एग्जाम मुझे कहाँ देना है? क्या डीएसएसबी हमारे पास एग्जाम लेने आएगी, हमारे राज्य में सेंटर देंगे या फिर हमें दिल्ली आना पड़ेगा? भाई एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही होगा। दिल्ली एनसीआर में ही होगा, अभी तक तो यही रूल है। आगे हो सकता है 5 साल बाद वीडियो को देख रहे हो, तब तक कुछ चेंज हो जाए। लेकिन फिलहाल एग्जाम सेंटर दिल्ली में ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, अगर आपको डीएसएसबी में सिलेक्शन लेना है तो पेपर देने यहाँ आना पड़ेगा, डीएसएसबी आपके पास नहीं आएगा। दूसरे दूसरा क्वेश्चन बच्चों का होता है हाँ, एग्जाम सेंटर भी दिल्ली में ही होगा और आपकी पोस्टिंग, कई बार बच्चे पूछ रहे थे पोस्टिंग सर जॉब कहाँ लगेगी? हालाँकि जो जानकार है वो तो नहीं पूछते हैं, बट नए-नए बच्चे आते हैं उनको पता नहीं होता बेचारों का, उनका भी कसूर नहीं है। तो पोस्टिंग भी आपकी यहीं रहेगी दिल्ली में, क्योंकि डीएसएसबी दिल्ली के लिए एग्जाम ले रहा है, क्योंकि यूपी बिहार के तो ले लेगा नहीं, पंजाब बंगाल के तो लेगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी रहेगा। फिर कंडीशन आती है अदर स्टेट वाले बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा भाई? व्यवहार का मतलब यहाँ पर एलिजिबिलिटी और बाकी चीजों के लिए है। अदर स्टेट कैंडिडेट्स आल्सो कैन अप्लाई, बिल्कुल, व्हाई नॉट? दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के बच्चे, पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है, कोई समस्या नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आइए और आप अप्लाई कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें इतना ज़रूर होता है कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे ओबीसी वाले हैं, अदर स्टेट के जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पर जनरल में काउंट होते हैं। जनरल के हिसाब से उनकी योग्यताएँ होनी चाहिए, सारी बात, ऐज वगैरह की बाकी। तो ये बस ध्यान ज़रूर रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है बच्चों का एज का। सर आयु बता दीजिए। कुछ बच्चे बड़े हो गए और बड़े इतने हो गए कि एज ही निकल गई फॉर्म से, वैकेंसी से, तो अब उनका क्या होगा? कुछ ऐसे हैं जिनको डाउट है, अगर रिलैक्सेशन मिल गया तो बल्ले-बल्ले और नहीं तो फिर हम बाहर ही हैं। तो एज की जहाँ तक बात है, मैं यहाँ जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, बाकी की हम आगे करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है मैक्सिमम, वो 36 साल है। 36 साल मैक्सिमम एज है भाई, ठीक है? ये जनरल कैटेगरी के लिए एक बार हम मान के चलते हैं। उसके बाद अगर हम 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन की बात करें, तो गेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट टीचर एम्प्लॉय के लिए है। गेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो दिल्ली में है और जिनका वर्क फॉर एट लीस्ट 180 वर्किंग डेज, 180 दिन तक जिनका वर्किंग का एक्सपीरियंस है दिल्ली में, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का वो, और ये एक ही बार ले सकते हैं ऐसा मैंने सुना है, तो उसको आप लोग देख लेना। तो ये तो था एज जनरल के लिए। अगर उसके अलावा बात हम करें तो एससी-एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर 36 साल टोटल था, तो एससी-एसटी को 5 और मिल जाएँगे और ये हो जाएँगे भाई आपके 41 साल। ठीक है? ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल है। 36 साल पहले था, 3 साल और मिल गए, ये हो गया आपके 39 साल। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, तो आपकी 36 साल पहले थी, 10 साल आपको रिलैक्सेशन मिल गया, आपकी हो गई 40 साल। अपर एज की बात कर रहा हूँ। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड और एससी-एसटी एक साथ हैं, तो 10 और 5 15 मिला दिए। 36 आपका पहले था, 15 आपका और मिला दिया, आप हो गए 51 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड के साथ ओबीसी हैं, तो 13 साल आपका बढ़ेगा। तो 36 साल पहले था, 13 साल और बढ़ा दिया, तो आप जो है 49 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज, जनरल कैटेगरी वाले 36 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले 39 साल तक, एससी एसटी वाले 41 साल तक, फिजिकल हैंडीकैप्ड के वाले 46 तक, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एससी एसटी दोनों है तो 51 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड और ओबीसी हैं तो आप 49 साल। अच्छा, इसके अलावा बात आती है गर्ल्स की। वुमेन का
पिछली बार इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन कोर्ट में जाकर हम सबने माँगा और अपने अधिकार के लिए लड़े, तो कैट के अंदर हम गए और कैट ने हमें कोर्ट ने हमें अधिकार दिया। बच्चियों को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया कि इनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए। जब केवीएस देता है, एनवीएस देता है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अगर तुम बात करते हो वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की और एज रिलैक्सेशन इनसे छीन रहे हो, तो कहाँ का महिला सशक्तिकरण हुआ और हमें मिला था। अब की बार जो वैकेंसी आएगी, उम्मीद है उनमें रिलैक्सेशन आ जाए अपने आप। और अगर नहीं आया तो कोर्ट का रास्ता हम सबके लिए है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। महिलाओं की, बच्चियों की जो 10 साल का रिलैक्सेशन है, उसको किसी भी हालत में हम पाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहना अंत तक। उसके बाद बात आती है भाई एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ पीजीटी कॉमर्स टीचर इज़ वेरी यूनिक। 2 पार्ट्स ऑफ पेपर में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप जनरल पेपर देखेंगे, जो आपका 100 नंबर का होता है। जनरल पेपर जिसको कह सकते हैं आप लोग, या अगर आपका मन है तो आप इसको कॉमन पेपर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपकी 20 नंबर का आपका हिंदी दिया जाता है, 20 नंबर का आपका इसमें इंग्लिश दिया जाता है, 20 नंबर का इसमें मैथमेटिक्स होता है जनरल वाला, 20 नंबर का आपका रीजनिंग होता है और 20 नंबर का आपका जीके और जीए का सेक्शन होता है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है, जिसको ये कभी इस साइड रख देते हैं, कभी इस साइड एक आधा क्वेश्चन घुसा देते हैं, कभी 5-4 क्वेश्चन यहाँ, कभी यहाँ होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग इन 20-20 क्वेश्चन को मान करके 100 क्वेश्चन देखकर चलेंगे। ये कॉमन है भाई, ये पीजीटी वाले सब बच्चों के लिए कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम भी होता है, इंग्लिश मीडियम भी होता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये तो था आपका जनरल सेक्शन। फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है आपका, वो आपका 200 नंबर का होता है। 200 नंबर यानी 200 क्वेश्चन। और ये इसमें ऑल क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, जो आपका राजनीतिक विज्ञान है, जो आपका राजनीति विज्ञान है, जिसको आप लोग प्यार से पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश में कहते हैं, इसके 200 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और एक चीज और बता दूं, मेरिट यही बनती है भाई। आप पास हैं या फेल हैं, सिलेक्शन हुआ या एक बार फिर चूक गए, आपकी किस्मत चमकी या नहीं चमकी, दिल्ली में सरकारी टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे पीजीटी, तो इसी पे डिपेंड है आपका सब कुछ। अगर आपका ये हुआ पॉलिटिकल साइंस में, फिर तो बल्ले बल्ले है, और नहीं तो फिर आप अगली बार पूछेंगे सर वैकेंसी कब आएगी, फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर आपके ये सब्जेक्ट वाले 200 क्वेश्चन है। फिर कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। 100 क्वेश्चन जनरल पेपर के हो गए और 200 इसके हो गए, तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 300 यानी 300। उसके बाद नंबर पूछेंगे तो नंबर भी 300 ही हो जाएंगे, क्योंकि 100 नंबर आपके जनरल पेपर के थे और 200 नंबर आपके सब्जेक्ट के थे। तो यहाँ भी उस पहले वाले की तरह इतना ही हो गया, वही काम आपका रहेगा। फिर कई बार आ जाता है टाइम बता दो सर, टाइम नहीं पता हमें कितना समय मिलेगा। टाइम मिलेगा इसमें 3 घंटे भाई। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 आवर्स का। या फिर आप कह सकते हैं अपनी उसमें भाषा में 180 मिनट भी कह सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन 300, टोटल नंबर 300 और टोटल टाइम जो है वो 3 घंटे यानी 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट बचा है। और अगर कोई डाउट आपको बचा भी है, तो कोई भी डाउट आपका बचा हुआ तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो भाई। कोई मनाही नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन होगा, जेन्युइन क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों को 100% जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई मैसेज करके हर 2 मिनट में बोलेगा बता भी, बता दे, बता दो, बताओगे नहीं बताओगे, कुछ बिल्कुल अक्खड़ भाषा के अंदर बात करेंगे, तो उनका जवाब नहीं दिया जाएगा। कोई मजबूरी नहीं है हमारी। ठीक है, तो ये रहेगा। और फटाफट स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर लीजिए भाई। लॉकडाउन पूरे देश में चल ही रहा है और लग ही रहा है कंटिन्यू। ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम जाकर के आपको दिक्कत हो। तो हम चाह रहे हैं कि फटाफट जल्दी से अपना कंटेंट अपने हाथ में लीजिए और घर बैठकर तैयारी कीजिए। रोज शाम को हम लोग टेस्ट डिस्कस करते हैं। 400 क्वेश्चन कल 1-2 दिन पहले डाले हैं पॉलिटिकल साइंस के, और 45 से 46 टेस्ट मैं पहले डाल चुका हूँ, डेली 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 टेस्ट बना करके। तो और सारा का सारा सिलेबस धीरे धीरे करके यूट्यूब पे हम साथ में कवर भी करेंगे। हाथ में कंटेंट होगा, साथ में हमारी क्लासेज आप लोग देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, व्हाट्सएप पे भी यूट्यूब पे भी। तो 100% कोशिश रहेगी जो बच्चे सही चलेंगे सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। जैसे 2020 वाले बच्चों को लास्ट तक लेकर गए सिलेक्शन तक, तो आप लोगों को भी हम कोशिश करेंगे वही हो। तो आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे भी अपनी डिटेल भेज दीजिए, नाम, सिटी और एग्जाम के नाम से, ताकि आपके नंबर को सेव कर लिया जाए। आज के लिए इतना ही था। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ